विद्वान कहता है कि वो रस्सी घटती जाती थी या मोटाते जाते रस्सी घट रही है या अंग मोटा हो रहा है महाराज। जाती थी और काना मुस्कुराते जाते समझ में नहीं आ रहा है कि वो रस्सी घट रही है या अंग मोटा हो रहा है। भाइयों, मैया को ज्ञान और वैराग्य की कमी थी। मैया को ये ज्ञान नहीं था कि गुस्से में कभी जीव ब्रह्म को नहीं पकड़ सकता। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, जब 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाते है तो मैया फिर परेशान होने लगी। मैया जब परेशान होने लगी तो मन में विचार किया अब क्या करें, और परेशान भी होने लगी। उसी समय महाराज भगवान कन्हैया बंध जाते हैं। जब मैया को परेशान देखा तो भगवान कन्हैया प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, जब भगवान कन्हैया बंध जाते हैं, एक दिन भगवान कन्हैया जब बंधे हुए थे, भगवान कन्हैया उखल को खींचना प्रारंभ कर दिया। माताओं, उस आंगन में 2 वृक्ष खड़े हुए थे, यमला और अर्जुन। अब समझ लें ये वृक्ष दोनों कौन थे। ये जो वृक्ष जो थे वो कौन थे पूर्व जन्म में। ये दोनों जो थे, एक विद्वान कहता है ये पूर्व जन्म में दोनों कौन थे। दोनों कि दोनों ही कुबेर के लड़े धनवाने हम अगर अभिमानी थे।
थे, किसके थे? कुबेर के। धनवान भी थे, अभिमानी भी थे। एक दिन वे दोनों, कौन दोनों? वे दोनों थे, लेकिन इन्हें घमंड बहुत था। एक दिन माताओं ये दोनों अपनी पत्नी के साथ में नगिन अवस्था में यमुना मैया में स्नान कर रहे थे। जब वो यमुना मैया में स्नान कर रहे थे तो उसी समय महाराज देवर्षि नारद ने देखा। मन में विचार किया, देवर्षि नारद को देख करके पत्नियों ने तो महाराज वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये दोनों वृक्ष की तरह खड़े रहे। देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया, तुम दोनों वृक्ष की तरह खड़े हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। मेरे श्रोता बंधुओं, वो दोनों वृक्ष बन गए। प्रार्थना की, प्रभु हमसे गलती हो गई, माफ कर देना। तो उसी समय महाराज कहा है, जवाब दिया कि द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। मेरे श्रोताओं, उसी समय इधर भगवान कन्हैया जैसे उखल लेकर के चले तो महाराज वो उखल जो वृक्षों के बीच में फंसा, वो वृक्ष दोनों धराशायी हो गए। दोनों जो नलकूबर और मणिग्रीव, ये दोनों वृक्ष जो थे महाराज पुनः सही हो गए। बोलिए भक्तों भगवान की।